दोस्तों, आखिर क्यों किया इन भाइयों ने महादेव को बैल बनने पर मजबूर। चलिए दोस्तों, आज आपको हम बताते हैं भगवान शिव को क्यों धारण करना पड़ा था एक बैल का रूप। हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। साल के करीब 6 महीने ही खुले रहते हैं केदारनाथ के द्वार, क्योंकि यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। इस पवित्र धाम को भगवान शिव का निवास स्थान भी बोला जाता है। यहाँ पर भगवान शिव की त्रिकोण शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ महादेव हर समय विराजमान रहते हैं। वैसे तो पुराणों में भी इस धाम से जुड़ी कथाओं का जिक्र मिलता है। इस कथा का संबंध महाभारत और उसकी घटनाओं से जुड़ा हुआ है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत के युद्ध के समापन के बाद पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजा के रूप में राज्याभिषेक किया गया। उसके बाद ही कई सालों तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर राज किया, और जब एक दिन पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत की युद्ध की चर्चा कर रहे थे, तभी श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि युद्ध में भले ही तुम्हारी विजय हुई हो, लेकिन तुम सबने अपने गुरुओं और अपने बंधुओं की हत्या भी की है, जिसके कारण तुम पाप के भागी बन गए हो। इन पापों की वजह से तुम्हें मुक्ति मिलना असंभव है। यह सुनकर पांडव चिंतित हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण से इन पापों की मुक्ति पाने का उपाय पूछा। श्री कृष्ण ने उपाय बताया कि इन पापों से मुक्ति सिर्फ और सिर्फ तुम्हें महादेव ही दिला सकते हैं। अगर तुम्हें इन पापों से मुक्ति चाहिए तो तुम्हें महादेव की शरण में ही जाना होगा। यह बताकर श्री कृष्ण द्वारका नगरी में वापस लौट गए। उसके बाद पांडव मन ही मन सोचते रहे कि अपने पापों से मुक्ति कैसे पाएं। मन ही मन सोचते रहे कि कब राजपाट को त्याग कर शिव जी की शरण में जाया जाए। उसी बीच एक दिन पांडवों को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण भी अपना देह त्याग चुके थे। ऐसे में पांडवों ने अपना राज्य राजा परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी समेत हस्तिनापुर छोड़कर शिव जी की तलाश में निकल गए। हस्तिनापुर से निकलने के बाद पांचों भाई और द्रौपदी भगवान शिव से मिलने के लिए सबसे पहले पांडव काशी पहुँचे, लेकिन वहाँ भी नहीं मिले। उसके बाद पांडवों ने कई और जगहों पर भगवान शिव को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन यह लोग जहाँ भी जाते शिव जी वहाँ से चले जाते। इस दौरान पांचों पांडव द्रौपदी के साथ एक दिन शिव जी को ढूंढते ढूंढते हिमालय तक जा पहुँचे। यहाँ भी जब शिव जी ने इन्हें देखा तो वह इनसे परेशान होकर छिप गए, परंतु जब भगवान छिप रहे थे तभी युधिष्ठिर की नजर भगवान शिव पर पड़ी। तभी युधिष्ठिर ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप हमसे कितना भी छिप लें, परंतु अब हम आपके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। और ये भी जानता हूँ आप हमसे इसलिए छिप रहे हैं क्योंकि हमने पाप किया है। कि इतना कहते ही पांचों पांडव तेजी से आगे बढ़ने लगे। पांडव मन में ठान चुके थे कि हर हाल में उन्हें महादेव से मिलना ही है और उन्हें अपनी मुक्ति का मार्ग जानना है। महादेव का पीछा करते करते पांडव केदारनाथ जा पहुँचे। महादेव ने जैसे ही देखा कि पांडव केदारनाथ आ गए हैं तो उनसे बचने के लिए उपाय ढूंढने लगे। तभी उनकी नज़र पशुओं के झुंड पर पड़ी और वह अपनी पहचान छुपाने के लिए बैल का रूप धारण करके उनके झुंड में शामिल हो गए। पांडवों के लिए पशुओं के झुंड में से महादेव को पहचानना मुश्किल हो गया था। तभी भीम दो पहाड़ों के बीच अपने पैर रखकर खड़े हो गए और सभी भाइयों ने पशुओं को भीम के पैरों के बीच से हाँकना शुरू कर दिया। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, परंतु भगवान शिव को पैरों के बीच से निकलना मंजूर नहीं था और वहीं पर खड़े रहे। तभी पांडवों ने महादेव को पहचान लिया। महादेव को जैसे ही लगा कि पांडवों ने उन्हें पहचान लिया है, वैसे ही वह बैल के रूप में धरती में समाने लगे। भीम ने आव ना देखा ताव, झट से बैल बने भगवान शिव का कूला पकड़ लिया। तभी भगवान शिव को बेवश होकर दर्शन देने पड़े और पांडवों की इस भक्ति और इच्छा शक्ति को देखकर वह प्रसन्न हुए और उन्हें पाप से मुक्त कर दिया।
और उन्हें स्वर्ग जाने का रास्ता भी स्वयं शिव जी ने ही बताया था। इसीलिए हिंदू धर्म में केदारनाथ को मुक्ति स्थल भी कहा गया है और इस घटना के सबूत आज भी केदारनाथ का शिवलिंग बैल के कूल्हे के रूप में मौजूद है। दोस्तों, यही वो पांचों भाई थे जिनकी वजह से महादेव को मजबूरन बैल का रूप धारण करना पड़ा। तो दोस्तों, ऐसे ही विभिन्न जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।